एक लड़का एमो जिसके माँ बाप की डेथ हो गई होती है। एमो अपनी लाइफ में बिल्कुल तन्हा होता है। एमो की 18वीं सालगिरह होती है, जहां एमो का बॉस मिग उसे गिफ्ट देने के बजाय जॉब से निकाल देता है, मगर क्यों? यह कहकर कि हमारी कंपनी फैमिलीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और तुम सिंगल हो। बेरोजगार होने की वजह से एमो काफी उदास होता है। वो उस रात एक नाइट क्लब में चला जाता है और वहां शराब पीने लगता है। इतने में वहां कुछ डाकू आ जाते हैं और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो सब से कहते हैं, तुम सब अपने किसी चाहने वाले को कॉल करो और उसे कहो कि तुम्हें यहाँ बचाने आए। इस तरह वो यहाँ आएंगे और हमें पैसे देंगे ये कोई तरीका है भीख मांगने का? और ऐसे हम तुम सबको जाने देंगे। सब ही अपने किसी न किसी चाहने वालों को कॉल करने लगते हैं। वो आकर पैसे देकर उन्हें वहां से छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन आखिर में बस अकेला एमो बच जाता है, क्योंकि उसका कोई भी अपना नहीं होता। एमो रोता हुआ डाकुओं को बताता है कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे तो ख्वाब में भी चुड़ैल की जगह भूत आता है। ये सुनकर डाकू उसे छोड़ देते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। एमो वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है। वो अकेले ही अपनी सालगिरह मना रहा होता है कि तभी दरवाजे पर एक लड़की एमी आती है, जो एमो की इंश्योरेंस एजेंट थी। वो एमो को बताती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए इंश्योरेंस कर दी थी कि जब तक तुम 18 साल के हो जाओगे तो हमारी कंपनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करेगी। क्या बोला तूने? एमी की ये बातें सुनकर एमो को बिल्कुल समझ नहीं आती। एमी एमो को एक रिंग दिखाती है और कहती है कि ये एक जादुई रिंग है। इसे पहनकर तुम जो भी चीज फेंकोगे वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। एमो को एमी की ये बातें अजीब तो लगती हैं, लेकिन फ्री की रिंग मिलने पर वो उसे रख लेता है। उसी शाम जब एमो नहा रहा होता है तो वो इस अंगूठी को बड़े गौर से देखता है और पहन लेता है, लेकिन तभी उसके हाथ से साबुन फिसल कर गिरता है और वो साबुन एक मोटी लड़की में तब्दील हो जाता है, जिसका नेम सोपाई होता है। इस लड़की को गंदगी जरा भी पसंद नहीं होती। इसे जहां भी कहीं कोई गंद नजर आता है तो वो फौरन साफ करने बैठ जाती है। एमो इस लड़की से जरा भी खुश नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मोटी होती है और जब भी एमो सोपाई के साथ कहीं बाहर निकलता तो सब लोग इसका मजाक बनाते। फिर एक दिन एमो की मुलाकात एमी से होती है और वो उसे बताता है कि उसे सोपाई इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत मोटी है। जिस पर एमी उसे कहती है कि ये साबुन से निकलती है और जितना तुम इसे साबुन की तरह इस्तेमाल करोगे इतना ही ये पतली होती जाएगी। एमी की ये बात सुनकर एमो बहुत खुश होता है और अब वो जानबूझकर बार बार गंदगी फैलाने लगता है। कई बार वो खुद पर खाना गिरा लेता है। ये देखकर साबुन वाली लड़की उसे बार बार नहलाने लगती है और एमो उसके मजे लेता है। देखते ही देखते ये लड़की स्लिम होती जाती है, जिस पर एमो बहुत खुश होता है। फिर एमो साबुन से नहाना बंद कर देता है ताकि ये सोपाए और ज्यादा पतली ना हो जाए। एक दिन एमो जब अपने घर आता है तो उसके हाथ में शावर जेल होता है, जिसे देखकर सोपाए को लगता है कि एमो अब उसे प्यार नहीं करता और वो रोते हुए घर से बाहर आ जाती है। एमो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते साबुन वाली लड़की गुलकर गायब हो जाती है। एमो अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार
करने लगा था। और इसके जाने पर एमो एक बार फिर अकेला हो जाता है। एमी एमो को बहुत समझाती है कि जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाओ और तुम किसी और चीज से अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बना लो। एमो छत पर जाता है और वहां एक गोल्ड फिश को उठाकर फेंकता है, जो कि एक खूबसूरत जापानीज लड़की में तब्दील हो जाती है। अब ये होती है मछली वाली लड़की, जो खाने की बहुत शौकीन होती है। लेकिन इसका एक मसला होता है कि इसकी याददाश्त हर 7 सेकंड्स के बाद रीसेट हो जाती है। एमो को ये लड़की पसंद तो आती है, पर वो इसके ज्यादा खाने की वजह से परेशान हो जाता है। एमो इसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता है। वो सारी रात उसे एक ही लतीफा सुनाता है और वो हर बार हंसती है, क्योंकि उसे 7 सेकंड्स के बाद भूलने की बीमारी जो होती है। एमो चाहता है कि ये लड़की उसे हमेशा याद रखे, इसीलिए वो उसके हाथ में अपनी एक ड्राइंग बनाता है। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन ये मछली वाली लड़की बर्तन धो रही होती है, तो एमो की बनाई हुई ड्राइंग भी धुल जाती है और 7 सेकंड में वो भूल जाती है कि एमो कौन है। जिसके बाद ये घर से बाहर निकलकर एक दुकान में खाना खाने लग जाती है। इस दुकान में कुछ ही देर में बहुत रश लग जाता है, क्योंकि ये सब ही ये देखकर हैरान होते हैं कि वो इतना कैसे खा रही है। रश देखकर एमो उसे वहां से अपने घर वापस ले आता है। फिर दोनों साथ वीडियोस बनाते हैं और देखने लगते हैं। ये मछली वाली लड़की को याददाश्त का मसला होता है, लेकिन फिर भी एमो उससे सच्चा प्यार करने लगता है। काफी सोचने के बाद एमो ये फैसला करता है कि वो इस लड़की को दोबारा से गोल्ड फिश बना देगा। एमो को ये डर होता है कि ज्यादा खाने की वजह से ये मछली वाली लड़की मर ना जाए। फिर अगले दिन एमी की एमो से दोबारा मुलाकात होती है। एमी एमो से बहस करती है कि तुमने 2 गर्लफ्रेंड्स गवा दी हैं, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। जिस पर एमो उसे कहता है कि उसे एक स्ट्रांग लड़की चाहिए, जो सिर्फ उसका ख्याल रखे और किसी से भी ना डरे। एमो के हाथ में एक चाकू होता है, जिसे वो फेंकता है तो एक बहुत ही हॉट सी लड़की बन जाती है। ये चाकू वाली लड़की बहुत अलग तरह की होती है। ये बहुत कामगो होती है, लेकिन किसी को भी एक ही लम्हे में नानी याद दिला सकती है। एक दिन ये तीनों बाहर निकले होते हैं, जहां कुछ बदमाश लड़के इस चाकू वाली लड़की को छेड़ते हैं। एमो आगे बढ़कर इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की एमो को पीछे करके खुद ही उन लड़कों से लड़ने लगती है और सबकी ही खूब धुलाई करती है। ये सब लड़के इससे डर के भाग जाते हैं। इस लड़की की फाइटिंग स्किल्स देखकर एमो बहुत हैरान होता है और सोचता है मुझे ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी। लेकिन ये लड़की एमो से प्यार नहीं करती, क्योंकि ये जिस चाकू से बनी थी वो एमो का नहीं था, बल्कि किसी और का था। ये लड़की उसी चाकू वाले से प्यार करती है। एक दिन ये लड़की अपने पुराने मालिक को देख लेती है, जो उस वक्त दूसरा चाकू इस्तेमाल कर रहा होता है। उसे ये लगता है कि उसके मालिक ने उसे बुला दिया है। वो काफी दुखी हो जाती है। वो एमो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एमो उसे दोबारा से चाकू बना देता है और उसे उसके मालिक के पास पहुंचा देता है। तीसरी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद एमो बिखर सा जाता है। अब वो उदास उदास रहने लगता है, क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा होता। एमी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो बहुत सी चीजों को गर्लफ्रेंड में बदलता तो है, लेकिन उसे कोई भी लड़की
पसंद नहीं आती। एमो सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करता है, तो वो अब की बार मोबाइल से गर्लफ्रेंड बनाता है। अब आती है मोबाइल गर्ल। ये लड़की बहुत होशियार होती है। ये एमो के बारे में सब कुछ जानती है और इसका बहुत ख्याल रखती है। दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। अब एमो को भी लगता है कि ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है। एमो उसे अपनी जादुई रिंग पहना देता है, लेकिन एमो को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एमो ने उसे अपनी रिंग पहनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये मोबाइल गर्ल तो एमो से नफरत करती है, क्योंकि एमो ने कभी भी मोबाइल का ख्याल नहीं रखा होता। अब वो इस सब का एमो से बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ एमी एमो से काफी दिनों से मिली नहीं होती। उसे एमो की फिक्र हो रही होती है। वो एमो को टेक्स्ट करती है, लेकिन मोबाइल गर्ल वो मैसेज पढ़ के उसे रिप्लाई में अपनी और एमो की सेल्फी भेज देती है, जिसको देखकर एमी सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जानती है कि एमो को क्यूट फिल्टर्स पसंद नहीं है। एक दिन मोबाइल गर्ल एमो को वेयर हाउस ले जाती है, जहां एमी भी पहुंच जाती है। यहां एमी को एहसास होता है कि वो एमो को पसंद करती है। वो यहां एमो से अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है कि मोबाइल गर्ल वहां पहुंच जाती है, और यहां ये बात सामने आती है कि एमी के पास भी एक जादुई रिंग होती है। वो अपनी इस अंगूठी के जरिए एमो की मदद करने की कोशिश करती है, ताकि वो मोबाइल गर्ल से एमो को बचा सके। लेकिन ये मोबाइल गर्ल बहुत स्मार्ट होती है और इसे हराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखते ही मोबाइल गर्ल की चार्जिंग खत्म होने लगती है और वो बेहोशी महसूस करती है। एमो ये देखकर चार्जिंग पॉइंट की तरफ भागता है और चार्जर को वहां से हटा देता है। इसी तरह मोबाइल गर्ल दोबारा मोबाइल बन जाती है। एंड में एमो और एमी दोनों लवर्स बन जाते हैं और बाकी की जिंदगी साथ गुजारते हैं।